हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आईपीएस पे। आज मैं आपको जनरल साइंस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी पिसिकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। इसका आंसर सही क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। पिसिकल्चर मछली पालन पिसिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी तना। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तना। तने वाले भाग से हमें हल्दी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं, यानी साधारण मानव में पाए जाते हैं। और जोड़ी में पूछे तो कितनी? 23 जोड़ी। और 26 पाए जाते हैं मेढक में, 24 पाए जाते हैं टमाटर में, 14 पाए जाते हैं मटर में। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी। इसका सही आंसर साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ज़ैंथोफिल, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी लाइकोपेज, ऑप्शन डी विटानोल। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर कैरोटीन। कैरोटीन के मारे गाजर का लाल रंग होता है। अब ज़ैंथोफिल क्या होता है? ज़ैंथोफिल के कारण फलों में जो पीला रंग आता है ना, वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है, पीला रंग। लाइकोपेज यानी चुकंदर में, वो चुकंदर का लाल कलर लाइकोपेज के मारे होता है। और बीटानोन टमाटर और मिर्च का, टमाटर मिर्च में होता है, उसका कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में कोश का विभाजन किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी सेल प्लेट, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर क्या होगा? पौधों में कोश का सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम के द्वारा किस में होता है? जंतुओं में
सेंट्रोसोम की दबाता है। और सेल वॉल क्या होती है? यह पौधों को की बाहरी सुरक्षा होती है ना, पौधे में कोश का झिल्ली के बाद एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। सेल प्लेट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कायरिन, ऑप्शन डी पेप्टोग्लाइकेन। जीवाणु की कोशिका बनी होती है, ऑप्शन डी पेप्टोग्लाइकेन। कायरिन की कवक से बनी होती, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कायरिन से। सेल प्लेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, क्या होता है? कोशिका, वो पौधों में कोशिका विभाजन होता है। प्रोटीन किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मानव में सबसे मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इसका ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी स्पर्म, ऑप्शन डी माइक्रोप्लान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म की। सबसे छोटी कोशिका कौन सी कहलाई जाती है? स्पर्म की, मानव में। लेकिन सबसे ऑल ओवर पूछ ले कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा भी कहेगी। और ब्रेन में क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। लिवर में सबसे तेज होता है कोशिका विभाजन। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी लुवेन हॉक ने, ऑप्शन डी अल्टमैन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लुवेन हॉक ने। इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने एक मरी हुई कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को खोजा था। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम में क्या नहीं पाया जाता? डीएनए में। लाइसोसोम यह एक इसमें लाइसोसोम में एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करते हैं? कोशिका के अंदर पाचन का काम करते हैं। यानी तो लाइसोसोम किसका काम करता है? कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाता है। ये किस में होता है? पादपों में, यानी पादपों में, यानी पौधों में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।